साथ को नहीं दे रहा है। मैं कहा तू साथ दे दे तो उसका दिवाला निकाल दे। राजकाल तो लड्डू में खाएगा नहीं। लड्डू ना ना ना। आप बताओ ना, आप ये बता रहे थे यूरोपियन वाला जो सीन था, यूरोपियन राइटर है ये जो अमेरिकन राइटर है, इनमें कौन से ज़्यादा सही है? ये कीट्स वगैरह या मार्क ट्वेन, चौसर या फ्रैंकलिन? जैसे मार्क ट्वेन है, चौसर है, फ्रैंकलिन है, और आपका यो नहीं, क्या नाम मार्क ट्वेन ने देखो बहुत यो क्या लिखा नाम है। जैसे हेमिंगवे। जैसे हमारा प्रेमचंद है ना, हाँ। मार्क ट्वेन बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। उतने ही सारे फिक्शन लिखे हैं उसने, और वही जो जानता था, आसपास की जो जनता थी, उनका रहन सहन था, उनके बारे में लिखा है। हम्म। तो रियलिज्म है उसमें। अच्छा, रियलिस्टिक है वो। हाँ, हम्म। वो रियलिज्म का ही फेज था। हम्म। उसमें कोई बनावटी नहीं है, अपने ख्याली पकाव नहीं है उसके। हम्म। तो वो अच्छा राइटर था उस वक्त, बिल्कुल प्रेमचंद की तरह। अच्छा अच्छा। और एक और कौन सा राइटर है, उसका नाम ही भूल गया, व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए राइटर, जिसने एक पोएम लिखी है। अरे नहीं है वो, आप लेखक क्यों बनना चाहते हो, जिसका हिंदी अनुवाद भी किया है, उसका नाम क्या है यार? मैंने नहीं पढ़ी है। प्रेम बाप का सिर तेरा प्रेम। अंग्रेजों के नाम बताओ ना। अंग्रेजों के नाम। अमेरिकन, ब्रिटिश। अमेरिकन है वो, क्या नाम है उसका? और यूरोप अमेरिका। यूरोप वाले ज़्यादा रोमांटिक लगे ना? यूरोप वाले ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, रादर और जो है। नहीं नहीं, देखो हर देश में रोमांटिक्स हुए हैं, हाँ। फेजेस होते हैं अपने, हम्म। फिलॉसफी होती है। हम्म। तो ये जो अंग्रेजी रोमांटिक्स थे, इनमें हमारे वाली फिलॉसफी ज़्यादा चली। हम्म। वर्ड्सवर्थ ने तो वही फॉलो किया ना। हम्म। बाकी रोमांस तो देखो ह्यूमन नेचर है। हम्म। आप लड़की को पसंद करेंगे, आप अफेयर चाहेंगे, ये वो। हम्म। तो ये ह्यूमन नेचर इज़ द सेम। हम्म। वहाँ वो जॉनसन ने बड़ी बात कही है, हम्म। 18th सेंचुरी में हुआ ना, सैमुअल जॉनसन। हाँ, सैमुअल। और कहता है ह्यूमन नेचर हैज़ ऑलवेज बीन द सेम। अच्छा। हर सदी में, हम्म। हर देश में, आखिर ह्यूमंस तो वही हैं। हम्म। अब उनके जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वो अलग बात है। लेकिन अंदर जो दिल दिमाग है वो तो सबका वही है। हम्म। तो ह्यूमन नेचर है, ये डॉक्टर जॉनसन की स्टेटमेंट है। और ये जो एस.टी. कॉलरीज और ये सैली और ये थे, ये सारे। ये बाद में ये रोमांटिक्स थे। अच्छा, ये सारे रोमांटिक्स थे। हाँ, तो अपने ये तो टेक्स्ट बुक में ये सारे हैं। रोमांटिक्स तो ये है ना कि अपने बारे में लिखे हैं वो। हाँ। दुनियादारी का तो पता नहीं। हाँ। दुनियादारी का तो दुनिया में रहोगे तो पता चलेगा ना। अगर अकेले रहोगे आइसोलेटेड, तो उसमें कैसे पता चले? अपने बारे में पता है बस, वो अपने बारे में लिख दी। सारी पोएम्स उनकी सबके अपने बारे में। कीट्स अपने रोने रो रहा है, और शैली अपने, और बायरन था इनमें लॉर्ड। तो वो जरा पैसे वाला था, तो वो तो वहाँ से क्योंकि जैसी लिखता था उसको देश निकाला दे दिया, इटली में जाके रहा। ये जो रोमांटिक्स थे ये गरीब थे बेचारे, लेकिन विचार इनके भी उस जैसे थे। तो इन्होंने कहा तुम यहीं आ जाओ मेरे पास। तो अपने खर्चे को इनको इटली में रखा फिर उसने। अच्छा। हाँ, बायरन तो लॉर्ड था भाई। इसके अलावा जैसे एक वो छोरी याद है, सिल्विया प्लैथ, अमेरिकन। हाँ वो भी तो इसी थी कि अगर आप आ रहे हो तो मेरे लिए एक होप लेके आना, और इस तरीके की पता नहीं क्या क्या पोएम लिख रहे हाँ, सिल्विया प्लैथ वो भी पढ़ाई है, अब भूल भाल के वो भी काफी डिप्रेसिंग थी। उम्र के साथ देखो ना, ये दिमाग की भी लिमिट है ना, कितना के याद रखें। आपने तो सारे 80-85 साल में दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, तो धीरे धीरे फिर अपने आप पे ख़त्म भी हो जाएंगे। तो पागल हो जाए आदमी। देखो ना, इतनी चीज़ें जो याद रही रहे तो पागल हो जाए। भूलना भी ज़रूरी है। वो तो है, पर आपने तो इतने लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड करे हैं सारे। तो उस वक्त देखो काम ही ये था, पढ़ना पढ़ाना, तो तब तो याद था सब कुछ। वो मैं किताब लेके थोड़ा पढ़ाता था, ज़बानी सारे लेक्चर्स हैं वो। और ये यूरोपियन रेनेसा होया, इसका क्या सीन है? जो या फिर वो पुस्किन होया रसिया में। हाँ, देखो रेनेसां जहाँ भी आया वो इम्प्रूवमेंट के लिए आया। कि भी जो हमारी लिविंग कंडीशन हैं, कोई राजे महाराजे हैं या और कोई कंट्रोल है, उनके खिलाफ कि हर आदमी जो है बराबर, परमात्मा ने तो बराबर पैदा किए हैं।
अब ये तो हमने सिस्टम बना रखा है ना, किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, तो वो फिर मालिक बन जा, कब्जा कर ले, दूसरों को गुलाम बनाए। ये तो हमारी करामातें हैं ना, परमात्मा ने तो नहीं बना रखे, परमात्मा ने तो सब बराबर किए हैं। तो यहाँ के जो सोशल कंडीशन हैं, पॉलिटिकल हैं, उसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाए। फिर भाई पंडित सबसे ऊंचा है, और वो फिर नीचे राजपूत आगे भी राज करें, पंडित तो सबकी किस्मत बता और दे। बाकी जो एक पंडित का पता ना, हमारे गांव में किस्मत बता होता, अब तेरे ये होगा वो होगा, उन्हें एक थप्पड़ मारा उसके, रायू के करा पता तने इसका नहीं पता था, तू मेरी तो 30 साल आगे की बता तेना अपनी तो 1 मिनट का नहीं पता क्या होगा। क्योंकि जाट तो प्रैक्टिकल है ना, खेती करे वो तो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो फालतू की बातें थोड़ी करे। चार्ल्स बुकोस्की का नाम ले रहा था मैं, अब याद है, चार्ल्स बुकोस्की है, हाँ हाँ, उसने लिखी है किताबें, और उसकी थी ये सो यू वांट टू बिकम ए राइटर। चॉम्स्की वगैरह। नहीं चॉम्स्की नहीं, बुकोस्की, चॉम्स्की दूसरा है, वो नोम चॉम्स्की है। हाँ चॉम्स्की तो इधर है। वो तो जिंदा है। वो तो जीवा है बा। अच्छा, हाँ हाँ कितने साल जिएगा? हमने पढ़ा है। उसने सब कुछ देख लिया। बालक पढ़न थोड़ा लगे थे उसने। 96-97 साल का हो रहे, 98 हो रहे शायद। हाँ तो देखो ना, सेंचुरी है मेरी तो अभी 87 होऊंगा 3 दिन में, अच्छा 7 अप्रैल है मेरी, तो जन्मदिन आने वाला तो 87 हो जाऊंगा मैं। अच्छा लेकिन वो पता नहीं ना असल तो क्या है, क्योंकि ये तो जिस दिन स्कूल में जाओ उस दिन वो 5 साल का लिख देते थे आप, या 7 साल का। हाँ जी सरदार जी, हाँ बस आइडिया है, अभी 5-7 मिनट में चल रहे हैं। हाँ अभी दुखी हो गया इंतजार कर करके और टैक्सी वाला। शब्द रेवोल्यूशनरी, चलो फिर मिलेंगे। रुको रुको 2 मिनट और रुको। हाँ रेवोल्यूशनरी राइटर कौन लगे सर तो आपने? रेवोल्यूशनरी तो देखो अपने अपने टाइम, जैसे रूसो वगैरह। हाँ रूसो भी था बिल्कुल, फिर ये टॉल्स्टॉय हुए। सर रशियन वालों को क्यों नहीं पढ़ते? रशियन तो काफी फेमस है, नहीं बहुत पढ़ते, अच्छा वर्क किया है। नहीं उनको भी पढ़ते, पढ़ा है हमने दोस्तोवस्की ये तो वो। इतना यूरोपियन अमेरिकन इन पे ज्यादा फोकस तो इनका राज रहा है, जिसका राज रहेगा वो अपना पढ़वा होगा। इवन 1950s के बाद में भी रशिया में तो काफी नॉवेल्स वगैरह फिक्शनल वर्क। लेकिन इतने तो दिमाग में बैठ गए ना, 200 साल से पढ़ रहे हैं। अंग्रेज़ों का 200 साल राज, तो उन्होंने अपनी ठोंप दी सब पे, वरना तो हरियाणा जितना भी कोई नहीं, इंग्लैंड, लेकिन सारी दुनिया आज अगर कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो अंग्रेजी है, जो सारी दुनिया जाने, वो इसीलिए कि सारी दुनिया पर राज करा उनने। चालू थे अपने, देख हर चीज़ को पढ़ लेते थे, यहाँ ये है यहाँ वो है, कि ये इंडिया में जात बरादरी, ये स्टेट्स राजे महाराजे बटे हुए हैं, इनको आपस में लड़ाई जाओ राज करो, तो वो किया उन्होंने। हिंदी वाले तो आपने पढ़े नहीं, उर्दू वाले पढ़े हैं फिर? क्या क्या पढ़े, एक के पढ़ के है ना। उस वक्त उर्दू का राज था, फिर बाद में हिंदी का आया। जब तक हिंदी आई तो हम तो टॉल्स्टॉय के बारे में 7th 8th आपका में। कौन सा सबसे अच्छे लगे उसकी? सारा नहीं पढ़ा हुआ मैंने, टॉल्स्टॉय क्योंकि नहीं सारा तो अंग्रेजी पढ़ा ना, और रशियन तो नहीं पढ़ी। रशियन, अच्छा इंग्लिश ही पढ़ा। और तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो भी 2-4 पढ़ लिए वो पढ़े, बाकी रशियन का तो हमारा दोस्त है वो अभय मौर्य, हाँ बे क्या ना कह दियो अबे मैं चौटाला, अभय मौर्य, वो वाइस चांसलर थे, पहली यूनिवर्सिटी बनी थी ना इंग्लिश की, यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद में, उसके वाइस चांसलर थे। अच्छा तो उनको रशियन आती है, वो तो रूस जब जाते थे, ये पुटिन भी मिलने आता है उनका। अच्छा हाँ उन्होंने रशियन पे ही पीएचडी की, और यहाँ 30 साल रशियन डिपार्टमेंट चलाया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ इतने पढ़ाए निकाले उसने। अच्छा अच्छा। और उनकी वाइफ है स्पेनिश की, वो स्पेनिश पढ़ाती थी, वो उसकी रिटायर हुई है प्रोफेसर। अच्छा
मैं दोनों को बुलाता हूँ कभी, जो भी चाय पानी पे, ब्याह शादी है। और एक ये कही जाए कि भाई अगर आपको ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश मैनर सीखना है तो 3 आदमी पढ़ना जरूरी। एक तो पीजी वुडहाउस, एक कर्नल हुकर्स डायरी और रूडयार्ड किपलिंग। आपका क्या ख्याल है इन तीनों पर? ख्याल तो ये है कि भी असली बोलना तो लोगों से कांटेक्ट से आता है, किताबों से नहीं आता। एज ए राइटर कैसे आप इंग्लैंड में रहोगे या अमेरिका में रहोगे तो अंग्रेजी अपने आप पे आ जाएगी। अब वो अमेरिका में मैं रहा तो वो फिर अमेरिकन इंग्लिश नहीं, आती है। मैं मैनर्स कह रहा हूँ, वो तो अंग्रेजी बोलते भी भाषा नहीं। ना, मैनर्स तो देखो अपने होते हैं, पैदाइशी संस्कार होते हैं, हाँ। वो किसी के सिखाए नहीं आते। और ये रूडयार्ड किपलिंग कैसा लगता और है ये जो मैनर्स, बैठना उठना, क्या खाना पीना, ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, कल्चर की हैं ये तो। आपको? तो कल्चर तो कोई पैसे के साथ बंधा हुआ है, कोई राजपाट के साथ, तो वैसे ही आदतें हो ये भी जाती हैं। उन्होंने ही क्रिएट किया है कि तुम्हें मैनर्स नहीं आते, हाँ, सिखाते हैं, अब मैनर्स उनने, ये कि हमारे अलग हैं, तुम्हारे सीख लेने नु गए। आपस में लड़ मर जाएंगे। हाँ, आप अपने वाले मैनर्स में काउंट होते हैं? न क्यों नहीं, हर एक के देखो अपनी, हमारी तहजीब नहीं होती जो उर्दू आपने में, तहजीब कड़ा है। क्यों नहीं है। हाँ वैसे तो हरियाणा हरियाणा में तहजीब है ना, उनसे तो कह देना इनको वो के हो है, के हो से तहजीब हो। बोलना है कुछ सादे लोग थे लेकिन साफ। दिल के साथ। हाँ, कोई वो छल कपट नहीं उनमें। किपलिंग के बारे में बताओ ना, रूडयार्ड ये तो किपलिंग। मेरे वक्त तक थी। एक रिश्तेदार जो है जल्दी आ गया, मैं कह रहा कै बजे चला था। उन दिनों कोई ये तांगा, रिक्शा, गाड़ी, कार, मोटर, ये तो कुछ होता नहीं था, पैदल ही जाते थे। हम्म, तो मैं कहा तू कै बजे चला था इतना जल्दी? बोला बजने तो शुरू ही को नहीं हुए थे जब। मैं कहा तू इतना जल्दी, क्योंकि वो सोचते हैं कि सूरज निकले जब मैं बजने शुरू होते होंगे। आगे तो मैं तो पहले अंधेरे में चल पड़ा था। तो ये जमाना था वो हमारा, तो सादा। सर एक बात बताओ मेरे को, बस अब चलूंगा मैं, आखिरी वो बात भी बता, तंग आ गया वो दो टैक्सी दो वाला। आखिरी बात बता दो। एक राइटर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गुण क्या है? राइटर बनाने से नहीं बनता, परमात्मा का जो गिफ्ट है वही बनेगा। बनाने से आप ग्रामेरियन तो बन सकते हैं, ग्रामेरियन। हाँ, या स्पीच पढ़ा दें भाई ऐसे बोलना, ऐसे नहीं। लेकिन जो क्रिएटिव राइटिंग है वो तो गिफ्ट है, किसी पे है किसी पे नहीं है। किसी पे एक्टिंग का है, किसी पे लिखने का है, तो ये परमात्मा का दिया हुआ, ये किसी के हाथ में ईमान साहब बस की बात करें, ना। पढ़ाने से नहीं आता, पढ़ाने से Practice से तो भी आप ना, प्रैक्टिस से भी। प्रैक्टिस से आप लिखना, वैसे अंग्रेजी सीख लेंगे भाई कैसे लिखनी है, लेकिन क्रिएशन तो अपने दिमाग से आएगी। अब सब शेक्सपियर क्यों नहीं हो गए, या सब डिकिंस या ये रशियन राइटर से क्यों नहीं हो गए? वो तो परमात्मा जिसको गिफ्ट देता है वही बनेगा। ओके, ये किसी के बनाए नहीं बनते, बनाए तो टीचर बन जाएगा और के में बन जाएगा। चलो ठीक है, अब आपने जाना है, छुट्टी हाँ। हो गई अपनी। चलो, thank you। गपशप में जी तो हमारा भी लग गया, लेकिन अब जाना